Students, we were on the poem and I was explaining the poem Evening Star. First paragraph I was also explained you in the last video that it was more noontide of summer and midnight or mid-time of night and stars in their orbit. तो क्या था? इट वॉज मून टाइड ऑफ समर. नून टाइड ऑफ समर मीन्स ये जो था गर्मियों का मध्य दोपहर का समय था. मिड नाइट, मिड टाइम ऑफ नाइट और मध्य रात्रि का समय. और तारे, तारे कहाँ पे थे? स्टार्स इन देयर ऑर्बिट. स्टार्स अपनी कक्षा में थे, ऑर्बिट में थे. सोन पेल, सुनहरे येलो कलर के. थ्रो द लाइट ऑफ द ब्राइटर, जबकि कोल्ड मून, जबकि कोल्ड मून यानी जो ठंडा चंद्रमा थी उसकी लाइट उनसे ज़्यादा ब्राइटर थी, ज़्यादा ब्राइट दिख रही थी. मिड प्लैनेट्स हर स्लेव्स, और मध्य में जो प्लैनेट्स दिख रहे थे उसके गुलाम की तरह दिख रहे थे. हर सेल्फ इन द हेवन, ऐसा लग रहा था कि वो क्या है? हेवन में है, स्वर्ग में है. हर बीम्स ऑन द वे, और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो बीम्स आ रही हैं वो लहरों की तरह हैं. आई गेज्ड अवॉइड, मैंने कुछ क्षण उनको घूर कर देखा, एकटक देखा. ऑन हर कोल्ड स्माइल, उसकी ठंडी मुस्कुराहट को. टू कोल्ड फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत ठंडी थी. देयर पास्ट एज ए sword, देयर पास्ट एज अ sword. वो ऐसे लग रहा था जैसे सफ़ेद कपड़े का जैसे कफन होता है, उस तरह का कुछ प्रतीत हो रहा था. इतना ठंडा प्रतीत हो रहा था. अ फ्लीसी क्लाउड, एक फ्लीसी मांसल जिसको कह सकते हैं. मांसल क्लाउड होने का मतलब कि एक ऐसा क्लाउड जिसके अंदर ढेर सारी फ्लीस हो. इट मीन्स मोटा क्लाउड कह सकते हैं, घना बादल. एंड आई टर्न अवे टू दी, और मैंने उसको मुड़कर देखा. प्राउड इवनिंग स्टार, और वो जो स्वाभिमानी इवनिंग स्टार हैं. इन द ग्लोरी ए फार, वो अपनी ग्लोरी यानी जो अपनी ग्लोरी होता है कि जो इसके अंदर स्पेशल ग्लोर है, चमक है, उसकी वजह से. एंड डियरर दाई बीम शैल बी, एंड डियरर, और इन द ग्लोरी ऑफ फार, उनकी जो चमक थी वो बहुत ही दूर तक जा रही थी, ग्लोर कर रही थी. एंड डियरर दाई बीम शैल बी, और उनकी जो बीम आ रही थी, लाइट की बीम, वो और भी ज़्यादा नज़दीक आती जा रही थी. फॉर जॉय टू माई हार्ट, जो मेरे हृदय को प्रसन्नता प्रदान कर रही थी. इज़ द प्राउड अपार्ट, क्या उनका स्वाभिमान अलग है? इज़ द प्राउड पार्ट, क्या ये उनके स्वाभिमान का हिस्सा है? दो बियरेस्ट इन द हेवन एट नाइट, बियरेस्ट इन द हेवन एट नाइट. सो व्हाट इज द बियरेस्ट? कैरी, बियर मीन्स कैरी करना. दो बियरेस्ट इन द हेवन एट नाइट, कि वो उस स्वर्ग में जो रात दिख रही थी, यानी स्वर्ग युक्त रात दिख रही थी. हेवन एट नाइट, रात के समय वो कैरी कर रहे थे अपने आप में. हेवन यानी स्वर्ग को लेकर चल रहे थे, यानी बहुत ही अच्छे प्रतीत हो रहे थे. एंड मोर आई एडमायर, और जितना ही मैं उनकी प्रशंसा करूं, डाई डिस्टेंस फायर, वो अग्नि को, और उस जलती हुई दूर अग्नि की, यानी उन दूर से आते हुए तारों की रोशनी की. देन दैट कोल्डर लोली लाइट, और तब
उनकी वो ठंडी स्लोली लाइट यानी नीचे उतरती हुई लाइट की वो उतना ही कम है।